बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात ईरान इजरायल युद्ध की करेंगे, जिसमें अमेरिका ने अब एंट्री मार दी है और अमेरिका ने अब इजरायल का साथ दिया है। ईरान पर हमला किया गया है। तो बता दें कि बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका भी अब इजरायल ईरान युद्ध में आ गया है। अमेरिका ने रात 2:30 बजे ईरान पर बड़ा अटैक किया है। 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है, जिनमें फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट शामिल है। जिसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी मीडिया को संबोधित किया और ईरान को एक और बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। अभी कई टारगेट बचे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका दूसरे टारगेट को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने इस अटैक को लेकर अमेरिकी सेना की भी तारीफ की है। तो ये 3 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए नतांज परमाणु ठिकाने पर अटैक अमेरिका ने किया है। फोर्डो परमाणु ठिकाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अटैक किया गया है और चारों तरफ आपका धुएं का गुब्बार दिख रहा होगा, आग जलती हुई दिखाई दे रही होगी। इस्फहान परमाणु ठिकाने की भी तस्वीर देखिए, जहां पर ये अटैक किया गया है और माना जा रहा है कि इजरायल थोड़ा कमजोर पड़ रहा था इन एटमी जगहों पर हमला करने के लिए, क्योंकि ये अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने हैं जहां अमेरिका है इस तरीके से घातक हमला कर सकता था। और अमेरिका की तरफ से अब लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजरायल का साथ देता हुआ अमेरिका दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी कहा था कि हम नहीं चाहते कि युद्ध को विस्तार दे, लेकिन इस तरीके से ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम अंतिम समय में फैसला ले सकते हैं और जल्द फैसला ले सकते हैं। तो अब देखिए जो रुख है अमेरिका का वो स्पष्ट हो चुका है कि किस तरीके से इन एटमी जो जगह है वहाँ पर हमला किया गया है। अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने जहाँ पर मिसाइलें दागी गई है और कह सकते हैं कि जो अमेरिका का सिस्टम है, सैन्य शक्ति है, उसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, ट्रंप ने किया है और कई जगहों पर नेस्तनाबूद ईरान को किया गया है। तो ईरान की तरफ से भी, खामनेई की तरफ से भी लगातार ये पलटवार किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए किस तरीके से आसमान की तस्वीरें सामने आई है और ये धू धू कर चलता हुआ ये परमाणु जो स्थल है वो दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका ने हमला किया है। अब ईरान की तरफ से भी बदला लेने की बात कही जा रही है। तो अब खामेनेई वर्सेस ट्रंप की ये लड़ाई हो गई है, क्योंकि अब इस इजरायल और ईरान के युद्ध में अमेरिका भी उतर चुका है। तो ईरान ने भी ऐलान किया है कि अंजाम भीषण होगा, लेकिन सभी जानते हैं कि अमेरिका कितना ताकतवर है, अपनी सैन्य शक्तियों के लिए जाना जाता है और ऐसे में जो एटमी स्थल है उसको लगातार नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस अटैक से जुड़ी हुई, जहां पर अब अमेरिका की एंट्री इस में हो चुकी है। तो देखिए ईरान के जो एटमी साइट्स से वहां पर अमेरिका की तरफ से लगातार जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं और इस हमले के बाद से तो इजरायल से भारतीयों की वापसी के लिए भी लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है और जो भारतीय राजदूत है वो काम कर रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इजरायल से बस के जरिए भारतीयों को जॉर्डन के रास्ते भारत लाने की तैयारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला। देखिए इस तरीके की खबर आई थी अभी अभी कि जो प्रोग्राम था इवैक्यूएशन का, जो भारतीय नागरिक हैं उनका शायद इवैक्यूएशन नहीं होगा, जिस तरीके से यूएस ने ईरान पे अटैक किए थे। लेकिन वो खबर सही नहीं है, बल्कि यहाँ पे बिल्कुल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भारतीय नागरिक हैं जो यहाँ पे इसराइल में हैं और ये अब वापस भारत लौट रहे हैं वाया जॉर्डन के रास्ते से, जिस तरीके से हम भी जॉर्डन के रास्ते से आए और ये भी वहाँ जाएंगे। आप बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, आप वापस जा रहे हैं तो क्या लग रहा था यहाँ पे, आपको सेफ नहीं लग रहा था? नो, वी आर कम्प्लीटली सेफ और हमें काफ़ी अच्छा लगा। द इंडियन एम्बेसी ने हमको असिस्ट किया एंड दे रिक्वेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड वी गॉट द ईमेल एंड ऑल द हेल्प गिवन टू अस बाय द इंडियन एम्बेसी एंड द कोऑर्डिनेशन वाज वेरी गुड। तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से इन्हें काफी हेल्प की गई है और इंडियन एम्बेसी इंश्योर कर रही है कि ये सेफली रिटर्न हो भारत। और आप बताएं कि आप वापस जा रहे हैं तो अभी यहाँ पे कहाँ थे और किन हालात में वापस जा रहे हैं? हम अभी रामतगंज सिटी में थे और इंडियन एम्बेसी ने हमको ऑर्गेनाइज सब फ्लाइट किया वाया जॉर्डन से, तो हम सेफली वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी कितने लोग हैं? काफी सारे हैं यहाँ पे। हमारे डायमंड बुर्ज के करीबन 50 लोग हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं कि अभी एम्बेसी की तरफ से अच्छे इंतजाम किए गए, अच्छी बसेस प्रोवाइड की जा रही हैं और आपको सेफली जो है यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। आप और देखिए, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले के लिए बधाई दी है और जाहिर सी बात है कि अब इजराइल भी मजबूत हो रहा है क्योंकि उसे अमेरिका का साथ मिल गया है। और ऐसे में ईरान के एटमी साइट्स को नेस्तनाबूद करने पर इजरायली राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. और देखिए, अब आपको ईरान की 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अमेरिका ने ये बड़ा हमला किया और वहां पर जो एटमी ठिकाने हैं उसको नेस्तनाबूद किया गया है, जिसकी तस्वीर निकल करके सामने आई है। और ऐसे में दोनों तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका की एंट्री ने इजराइल को मजबूती दी है इस इजराइल ईरान युद्ध में। और ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां ये 3 तस्वीरें ईरान के परमाणु ठिकानों की है जिनको अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो ये 2 तस्वीरें और ये जो एटमी ठिकाने हैं ये अंडरग्राउंड होते हैं और ऐसे में बहुत कह सकते हैं कि सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ती है। उपकरण काफी एडवांस होने चाहिए जो अंदर तक मारक क्षमता रखते हैं और ये शक्ति, ये सैन्य शक्ति अमेरिका के पास है और अमेरिका ने इसी बमों का, मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, लगातार ईरान की तबाही की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे अमेरिका अब इस युद्ध में एंट्री कर चुका है और कई जो एटमी जगह है उसको निशाना बनाया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए ईरान इजराइल युद्ध ने अब